अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी बेटा, जिस तरह से आप लोग को पता है कि हमारी रिवीजन स्टार्ट किया हमने स्टार्ट से, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो आप लोग रिवाइज़ कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो गया होगा और आपने उसको अपलोड कर दिया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिवीजन चैप्टर नंबर 2 की। तो ओपन योर बुक्स। यूनिट नंबर 2 है बेटा आप लोगों के पास स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स। तो इसमें हमने SLO उसका देख लेते हैं क्या है उसमें। तो आप लोगों के पास जो SLO है वो है रिकॉल HCF एंड LCM। तो इसमें हमने सबसे पहले रिकॉल करना है जी HCF और LCM को। ये आप लोग 6th में भी पढ़ चुके हैं और 7th में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है। दोबारा देख लेते हैं। देन रिकग्नाइज एंड कैलकुलेट द स्केयर्स। तो हमने स्केयर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर स्केयर रूट्स हैं, ठीक है, परफेक्ट स्केयर्स के, एंड देन उसी से रिलेटेड हमने वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले रैपिड रिकॉल की तरफ। तो रैपिड रिकॉल में देखें आप लोगों के पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के पास जो है ये फैक्टर से रिलेटेड है। अब वैस के पास 48 बुक्स हैं, तो उसने कहा कि कितने वेज हैं जिनसे वो उनको इक्वल नंबर ऑफ बुक्स में डिवाइड कर सकता है हर स्टैक के ऊपर, ठीक है। तो उसके आपने सिंपल फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फैक्टर्स है एंड क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या मल्टीपल्स बताने हैं 8 के 150 से कम, तो ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें है कि स्केयर शेप्ड मस्जिद थी, उसकी लेंथ गिवन है, आपने एरिया ऑफ फ्लोर बताना है। तो एरिया ऑफ स्केयर का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से पता है, वो क्या है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो हमें पता है कि जो उसकी बेस होती है वो नीचे आ जाती है और उसकी जो पावर में क्या आता है, जिस दफ़ा वो वैल्यू लिखी हुई होती है वो पावर में चला जाता है। यहाँ पर उसकी क्या आएगी इंडेक्स नोटेशन 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में आपने फैक्टर्स निकाल के उसको इंडेक्स नोटेशन में लिख देने हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर है HCF और LCM। तो HCF हमें पता है इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और इसकी जो डिफ़ाइन है वो क्या है कि ये ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो डिवाइड करता है हर गिवन नंबर को कम्प्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो इसके भी हमने 2 मेथड पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन, लेकिन यहाँ पर जो है आपको उसने मेंशन नहीं किया कि आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो ईजी लगता है आप वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है। 3 नंबर्स थे, उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स थे वो कॉमन फैक्टर हमारे पास निकला था एक ही था 5, और वही आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तो उसको हमने वो आंसर आ गया। नेक्स्ट है LCM। तो LCM जो होता है एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो डिविजिबल होता है हर नंबर के ऊपर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, और ये सबसे छोटा नंबर होता है। इसके भी सेम 2 मेथड हैं। अब इसमें देखें जो आपके पास एग्जांपल है ये इसने किस तरह से सॉल्व की हुई है, बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, तीनों नंबर्स जो हैं 3 नंबर्स हैं 2 हैं, उनको एक ही दफ़ा में रख के हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एंड देन उसके जो भी फैक्टर्स होते हैं हम उनको मल्टीप्लाई करके जो है जो भी उसका आंसर आता है वो आपके पास LCM होता है। इसी तरह से बेटे आपके पास देखें लर्निंग चेक 2.1 में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं इसमें उसने मेंशन किया है कि LCM और HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन मेथड नहीं उसने कोई भी आपसे पूछा। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको बाय डिवीजन मेथड करते हैं या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है स्केयर ऑफ अ नंबर। तो स्केयर में क्या आता है जी, हमें पता है कि जब हम किसी भी वैल्यू को या किसी भी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उसका स्केयर आता है, ठीक है। और हम इस तरह से लिखते हैं और उसको हम पढ़ते किस तरह से हैं जी, a रेज़ टू पावर 2, ठीक है। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है। अब यहाँ भी सेम वही डिफाइन है। नेक्स्ट देखिए परफेक्ट स्केयर, वो क्या कह रहा है, इफ़ अ नंबर इज़ स्केयर ऑफ एनी नंबर इट इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्केयर। अगर एक नंबर किसी का स्केयर है तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट स्केयर। जिस तरह से 25 है तो ये 5 का स्केयर है, सो 25 इज़ अ परफेक्ट स्केयर। अगर मैं बात करूँ 24 की, तो 24 तो किसी नंबर का स्केयर नहीं है ना, तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। अब यहाँ पर उसने ये परफेक्ट स्केयर बताए हुए हैं कि 1 का परफेक्ट स्केयर, 1 परफेक्ट स्केयर है 1 का, 4 है 2 का, 9 है 3 का एंड देन 16 है 4 का। इसी तरह से ये नीचे आपके पास एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व हुई हुई हैं। ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें उसने कहा है कि चेक करना है कि 144 जो है ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं है। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है बेटा, आपने सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। उसके जो फैक्टर्स हैं इस तरह से ये देखें, फैक्टर्स उसने बना दिए हैं। अब फैक्टर के अगर हम पेयर बना सकें तो इट्स मीन वो परफेक्ट स्केयर है,
अगर आपके पास पेयर्स नहीं बनते हैं, जिस तरह से यहाँ पर देखिए 2x2 का एक पेयर बन गया, फिर 2x2 का और फिर 3x3 का, तो फैक्टर के पेयर्स बन गए हैं, तो इट्स मीन ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। अब एग्जाम्पल 2 में देखें, इसमें उसने फैक्टराइजेशन की लेकिन इसमें ना पेयर्स नहीं बने। ये वाला जो 2 था ना ये अकेला था, तो उसके पेयर्स नहीं बन पाए, तो हमने कहा कि 968 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टीज़ है स्केयर नंबर्स की, स्केयर ऑफ नंबर्स की। तो हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी कि स्केयर जो होता है इवन नंबर का वो हमेशा इवन होता है, ओड का जो है वो ओड होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके पास है। नेक्स्ट है स्केयर जो होता है फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का वो हमेशा खुद से छोटा होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि जब हम डेसिमल का स्केयर लेते हैं और वो भी लेस देन 1 का, तो वो भी उस डेसिमल से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब इसी तरह से लर्निंग चेक 2.2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा जी स्केयर फाइंड आउट करना है, तो स्केयर आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में वही है कि एरिया है, आपने बताना है जी स्केयर शेप्ड है, तो एरिया हमें पता है क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, उससे आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और आप लोग कर चुके हैं, आपने जस्ट इसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट देखें स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट ऑफ अ नंबर उसने कहा है देखिए ऑपोजिट होता है स्केयरिंग के। तो जिस तरह से अब 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4 है, तो 4 का जो स्केयर रूट होगा ना वो 2 होगा, 9 का स्केयर रूट जो होगा वो 3 होगा, ऑपोजिट होता है। ठीक है, अब इसमें देखें ये स्केयर रूट 1 इज इक्वल है 1 के, स्केयर रूट 4 इज इक्वल है 2 के। ये जो अंदर वाला साइन है इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, और जो रेडिकल साइन के अंदर आपके पास वैल्यूज़ आती हैं जिस तरह से 1, 4 और 9 है, ये रेडिकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि स्केयर रूट फाइंड आउट करने के कितने मेथड्स हैं, ये भी 2 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन में बेटा हमने वही काम करना है कि आप लोगों ने सिंपल फैक्टराइज कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, करने के बाद जो है आप लोगों ने उनके पेयर्स बनाने हैं। अब पेयर्स बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब पेयर बन गया 2 का, तो हमने 2 को 1 टाइम लिख लेना है, फिर से पेयर बना है तो हमने उसको 1 टाइम लिखा है, 3 का पेयर तो 3 1 टाइम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पर जो है वो 12 आ गया। इसी तरह से जो फ्रैक्शन वाली हैं उस पर भी आपने ऊपर भी वही काम करना है, नीचे भी फैक्टराइजेशन करके वही है, डेसिमल में आपने पॉइंट ख़त्म करना है एंड देन उसका वही प्रोसेस है। नेक्स्ट देखें स्केयर रूट बाय डिवीजन मेथड है, तो इसमें आप लोग क्या करते हैं बेटा, अब कोई भी वैल्यू है तो उसको सबसे पहले हम अंडर रेडिकल साइन लिखते हैं एंड देन हम उसके ना फैक्टर्स पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनाने हैं, हमने राइट से लेफ़्ट तक, अब राइट से लेफ़्ट तक देखें तो 29 का अलग पेयर बन गया, 5 अलग बच गया। अब हमने डिवीजन में भी हम यही करते हैं ना, 5 है तो हम चेक करते हैं कि आपके पास जो है ना कौन सी वैल्यू पे जो है ना वो उसकी वैल्यू सबसे उससे छोटी आए या उसके इक्वल है, उससे बड़ी वैल्यू ना जाए। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें हमने जो आपके पास क्वोशेंट में वैल्यू, जो आपके पास यहाँ पर देखे डिवाइज़र है वही क्वोशेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 2 आर 4 लिया, माइनस हुआ 1 आ गया, अब ये वाली वैल्यू नीचे उतर आई। अब ये 2 2 आर 4, इसको आपने यहाँ पर लिख देना है, और नेक्स्ट आपने क्या करना है, 4 के साथ कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू जो है वो नीचे वाली आ जाए। जिस तरह से 43 लिया और 43 को हम 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करने से आपके पास 129 आ गया। ठीक है, और आपके पास जो इसका आंसर आया बेटा वो आपके पास स्क्वायर रूट इसका क्या आया जी, 23 आ गया। इसी तरह से आपके पास एग्जांपल्स हैं, सॉल्व्ड हैं, ये हमने ऑलरेडी की हुई हैं, तो आप इनको जो है एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लर्निंग चेक 2.3, इसमें भी उसने कहा है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसको आपने सेम उसी तरीके से करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। बाय डिवीजन है नेक्स्ट, तो डिवीजन मेथड से कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें पेरीमीटर का फार्मूला लग जाएगा, स्केयर का, एरिया का लग जाएगा, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनको जस्ट आपने रिवाइज़ करना है। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास आ गया जी यूनिट चेक 2। अब यूनिट चेक 2 में आप लोगों के पास क्या है जी, MCQs थे, ये हम सॉल्व करके आप लोगों की बुक्स फिल करवा चुकी हूँ मैं, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट ब्लैंक्स हैं, ये भी ऑलरेडी फिल हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जो है ये चैप्टर से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं, LCM आ गया, HC है, परफेक्ट स्केयर, ठीक है, स्केयर है, स्केयर रूट है, तो ये सारे जो है इनकी आप लोगों ने रिवीजन करनी है। और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करने के बाद बेटा आप लोगों के पास एक टेस्ट शो करवा रही हूँ, तो आप लोगों ने इस टेस्ट को सॉल्व करके KPS के पोर्टल पे अपलोड करने आज की डेट में ही, और इंशाल्लाह मैं इसको चेक करके आप लोगों को रिटर्न करूँगी।
ठीक है। और कोशिश करें कि अपनी जो रिवीजन है उसको साथ साथ करें ताकि आपकी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सके। ये आपको टेस्ट शो हो रहा है और यही टेस्ट जो है ये आपको KPS के चैनल पर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके बेटा, स्टे सेफ एंड फी अमान अल्लाह।